परम सम्मानीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी, यहाँ सम्मानित शिक्षक वर्ग, निर्णायक मंडल, प्रोग्रामिंग ऑफिसर और स्थानीय यूथ क्लब के प्रधान व सचिव और यहाँ पर उपस्थित मीडिया से प्रभारी और यहाँ उपस्थित समस्त छात्र शक्ति, आप सभी का इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए मैं दिल की गहराइयों से मेरा युवा भारत शिमला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने भाग लिया, बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है क्योंकि इस महाविद्यालय से मेरा भावात्मक रिश्ता भी जुड़ा है। क्योंकि जो मेरी पढ़ाई रही है वो मैंने इसी महाविद्यालय से, इन्हीं बेंचों से की। आप सभी की जो प्रतिभा थी वो बहुत ही अच्छी रही। मायने ये नहीं रखता कि कौन प्रथम आया है, कौन तृतीय आया है, किसी को प्राइज नहीं मिला है। मायने ये रखता है कि जो आपके अंदर का डर है, कम से कम आप इस महाविद्यालय से जब बाहर जाओगे तो आप एक मंच पर आराम से बोल सकते हो। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कारगिल दिवस। उसी के साथ कुछ पंक्तियां कहूंगा क्योंकि आज कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। आप सभी को पता है कि विदेशों की जो आंखें टकटकी है, लगाई रखी है उन्होंने, वो भारत के युवाओं के ऊपर है। आप देख रहे हैं कि समाज में एक ऐसी दीमक आ गई है कि जो हमारे युवा साथियों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हम न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनलों में देखते हैं कि चिट्टा लेकर आदमी अपने ही कमरे में मर गया। ये जिंदगी अगर हमने निछावर करनी है तो हम देश के प्रति करें। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके गोली खाएं और आप देशभक्त। आप अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। मैं निरंतर 2020 से अपने समाज को जागरूक कर रहा हूँ और एक स्वयंसेवक के रूप में अपने देश को सुदृढ़ और मजबूत कर रहा हूँ। युवा साथियों, मुझे प्रसन्नता होती है जब जब महाविद्यालय का नाम हमारे कार्यालय से लिया जाता है कि हमने इस कार्यक्रम को महाविद्यालय परिवार के साथ करना है। तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि सुनी तो मैं जाऊंगा। कहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हो। पहले जब यूनिवर्सिटी मेरा जाना हुआ तो हमारे से प्रोफेसर पूछते थे कि आप कहाँ से आपकी ग्रेजुएशन हुई। तो हम फक्र से कहते थे कि सुन्नी से हुई। और आप सभी से भी मेरी उम्मीद है कि अभी तो ये ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम है, परंतु आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपनी प्रतिभाओं को दिखाएं। मतलब सुन्नी का है कि छात्र सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। अगर आपको कहीं, आप तो स्वयंसेवक हो, स्वयंसेवकों के साथ हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वयंसेवक निछावर होता है, वो अपनी जो उसमें कार्य शक्ति है वो करता है कि समर्पित रहता है। वो किसी भी काम को करने के लिए वो समर्पित रहता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम समाज को किस तरह से उसका उत्थान कर सकते हैं, ये स्वयंसेवकों को सोचें। क्यों विदेशों की शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, ऐसे ऐसे नशे के पदार्थ भेज रही है कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। समझना किसको है, समझना हमें है कि हमने क्या करना है। अरे भाई, हम उस देश के वंशज है जहां स्वामी विवेकानंद जी जैसी विभूति हुई है, जो अमेरिका में जाके ये बोलते हैं कि अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। हम उनके वंशज हैं। मात्र 23 वर्ष की आयु में जब आजादी का जुनून भगत सिंह जी को चढ़ा तो घर छोड़ गए।
शायद मुझे लगता है 20 से अब तो सारे ही महाविद्यालय परिवार में विद्यार्थी होंगे। और कहा जाता है क्योंकि अगर भविष्य करते करते हम अपनी प्रतिभाओं को छुपाते रहेंगे तो फिर थोड़ा डाउट है। आप सभी से आग्रह है, आप भी देश सेवा, सभी के सपने होते हैं। मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं क्योंकि मैं सोसाइटी को रास्ता दिखाऊंगा। सभी के सपने हैं मैं बॉर्डर पे जाऊं, मैं देश की सेवा करूं। हम किसी भी तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं, संकल्प लेना पड़ेगा। एक बात और आपसे साझा करूंगा कि जो मेरा युवा भारत शिमला है, आप अभी सुन रहे थे, बार बार एंकर कह रहा था कि मेरा युवा भारत की ओर से, मेरा युवा भारत। हम कोई अलग अलग संस्थाएं नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना और मेरा युवा भारत कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। हम युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का ही एक अंग है और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं आप बढ़ चढ़ कर आओ। मुझे लगता है कि एनएसएस की इकाई जब हमारे समय में होती थी तो हमारी स्ट्रेंथ 100 और 150 के आसपास होती थी। जब 7 डेज कैंप के लिए जाते थे तो तादाद लग जाती थी। अनूप सर होते थे यहाँ, तो सर के पास बहुत से विद्यार्थी जाते थे सिर्फ वो 2% नंबर के लिए नहीं कि मात्र मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरा सर्टिफिकेट लगेगा 2 नंबर के लिए। तो मेरी राष्ट्रभक्ति 2 नंबर तक सीमित हो गई, परंतु मेरे को तो 100 में से 100 लेने भाई। मुझे तो 100 में से 100 सेवा का भाव अगर हम लेते हैं तो दृढ़ शक्ति के साथ उसको पूरा करते हैं। युवा साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का साथ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है आप भी सबके चेहरे मायूस हो गए हैं और भाषण सुन सुनकर मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा हूँ। जब मैं भी बैठता था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि कब तक बोलेगा। पर कुछ जरूरी बातें हैं वो मैंने आपसे रख दी। आप देश का भविष्य हो, पर मैं समझता हूँ आप वर्तमान, आप चेंजेस कर सकते हैं। देखो, हमें घर से भेजा जाता पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ लिख के शिक्षित व्यक्ति बनेंगे और शिक्षित व्यक्ति क्या करेंगे, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करेंगे। वो चीज हमने करनी है। उसके साथ साथ हमारा सामाजिक कार्य भी चलता रहना चाहिए। अगर महाविद्यालय के बाहर की तरफ देखते हैं हम, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा है, पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाविद्यालय के बाहर गंदगी पड़ी है, हम फिर भी निकले जा रहे हैं। तो स्वयं सेवक का काम है कि उन्हें एक दिन कैंप करके हम उसकी सफाई कर देते हैं। उस रूप से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। जो कार्यक्रम आप सभी युवा साथियों यहाँ के महाविद्यालय परिवार में बहुत ही कम समय में, मैं कहता हूँ कि जब भी हमें कार्यक्रम मिलते हैं तो मुझे भी शायद एक दिन पहले पता लगता है। मेरे पास नंबर तो था, परंतु कहाँ से मैंने डॉक्टर साहब का नंबर प्रोवाइड किया। मुझे पहले मैम रहते थे यहाँ, उनका नंबर मेरे पास था, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी कार्यक्रम किए। प्रधानाचार्य यहाँ पर डॉक्टर रामलाल सर होते थे, उनके साथ भी हमने बहुत से कार्यक्रम। आगे भी अपेक्षा है, इस बार तो हमने संकल्प लिया है कि हम राजकीय महाविद्यालय सुन्नी में नेशनल यूथ फेस्टिवल करवाएंगे। तो आपका सहयोग रहेगा तो वो भी सफल हो पाएगा। तो महाविद्यालय परिवार का भी साथ रहेगा तो हम उसको भी भली भांति सफल उसका आयोजन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा युवा भारत का माई भारत पोर्टल है, आप उस पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उसमें अपडेट्स आपको आते हैं, तो आप वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रामिंग ऑफिसर कम समय में और यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय। धन्यवाद सर, काफी सुंदर विचार आपने हम सभी के साथ साझा किए। तो मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई सुन्नी की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे छोटे से कार्यक्रम में आए।
आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी के लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ कि महक उठाए आंगन हमारा जब से आप हमारे बीच पधारे हो। महक उठाए आंगन हमारा जब से आप हमारे बीच पधारे हो। ऐसा लगता है सर, ऐसा लगता है सभी साथियों कि आप जन्मों जन्म से हमारे हो, जन्मों जन्म से हमारे हो। ये थी आज हमारी प्रतियोगिता। तो मेरा निवेदन है आप